2B में लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ ₹850,000 थ्रू अ लीजिंग कंपनी। लीजिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो गाड़ी किस्तों पर देती है। तो शिराज ने एक लीजिंग कंपनी से एक गाड़ी खरीदी जिसकी वर्थ 8.5 लाख थी, यानी कि उसकी जो कैश प्राइस थी, या अगर वो आज ही सारे पैसे पे कर देता तो उसको ये चीज़ 8.5 लाख रुपए की मिल जाती। ठीक है, शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ ₹850,000 थ्रू अ लीजिंग कंपनी। शिराज ने 8.5 लाख रुपए की गाड़ी एक लीजिंग कंपनी के जरिए खरीदी। ही मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹200,000 और इसने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी। अगर हम गाड़ी किस्तों पर खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट वो अमाउंट होती थी जो हम ईयर नंबर 0 पर पे करते थे, और हमें पता है कैश प्राइस में से हम डाउन पेमेंट अगर माइनस कर दें जो कि 2 लाख रुपए है तो क्या आ जाता था, लोन वाली अमाउंट। याद है ना, जितने का हमने लोन लिया होगा वो अमाउंट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपए गाड़ी की कैश प्राइस थी। थ्रू अ लीजिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी के थ्रू खरीदी जो वो गाड़ी किस्तों पर बेचे। ही मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 200,000 रुपीज़। डाउन पेमेंट इसने 2 लाख रुपए करी। कैश प्राइस में से अगर डाउन पेमेंट माइनस करते तो लोन का अमाउंट आता है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। एंड हैज़ एग्रीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। एंड हैज़ एग्रीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब ये 6.5 लाख रुपए। एंड हैज़ एग्रीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 10 इक्वल। इक्वल का वर्ड ये नोटिफाई करवा रहा है कि हर किस्त एक दूसरे के बराबर होगी। इक्वल का वर्ड ये बता रहा है कि हर किस्त एक जितनी होगी। इक्वल का वर्ड शायद हमें एनवीटी की तरफ का इशारा कर रहा है, क्योंकि एनवीटी में हर अमाउंट आर वाली बराबर होती थी। तो बोलता है कि जो लोन का अमाउंट होगा वो ये 10 किस्तों में पूरी पे करेगा। 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये हो गया कि 5 साल की बात है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5। और सेमी एनुअल का मतलब होता है 6 महीने पर। तो इसका मतलब 6 महीने गुजरे इसने एक किस्त पे करी, 6 महीने गुजरे दूसरी किस्त पे करी, 6 महीने गुजरे 1.5 साल पर, 2 साल पर, 2.5 साल पर, 3 साल पर, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल और 5 साल। 10 किस्तें हो गई। शिराज ने गाड़ी खरीदी, उसकी कैश प्राइस 8.5 लाख रुपए थी, उसे 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, अब बच गए 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए जो बच गए वो ये वापस करेगा 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 10 इक्वल यानी कि बराबर, यानी कि एनवीटी की तरफ इशारा हो रहा है। सेमी एनुअल यानी कि 6 महीने पर, तो एक साल में 2 बार, दूसरे साल में फिर 2 बार, तीसरे साल में 2 बार, चौथे साल में 2 बार और 5वें साल पे 2 बार। 6 महीने 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। और तुम गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किस्तें। The leasing company will charge interest at 19% per annum over the lease term. You are required to find the amount of semi-annual installments. आपको ये बताना है कि एक किस्त कितने रुपए की होगी, यानी कि आर कितना होगा। अब देखो, ऐसा नहीं होगा कि 6.5 लाख रुपए हैं, 10 किस्तें हैं तो इसको 10 से डिवाइड करके 65,000 लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब कोई मुझे लोन दे रहा होता है तो वो साथ में इंटरेस्ट भी मांगता है। अगर वो 6.5 लाख के ही 10 हिस्से कर रहा होता तो इसका मतलब तो वो इंटरेस्ट नहीं मांग रहा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो आर कैसे ढूंढेंगे सर? हमें ये मालूम है लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, ये हमने पढ़ा था। लोन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो जितनी भी आर वाली वैल्यूज हैं, इसकी ये नंबर 0 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो लोन का अमाउंट आएगा। ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी ना, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। अब लोन की अमाउंट है 6.5 लाख, तो लोन की जगह 6.5 लाख लिख देते हैं।
अच्छा सर, प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर जगह क्या लिखें? मुझे ये नजर आ रहा है कि हर अमाउंट बराबर है, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हर अमाउंट के बीच में 6 महीने का यानी कि सेम एक जितना गैप है, तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये एनवीटी है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ईयर 0 से छठा महीना पहले टाइम पीरियड है, फिर आर है, फिर छठे महीने से पूरा साल टाइम पीरियड है, फिर आर है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यार ये जितने भी आर है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले से निकल सकती है। और ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई। क्यों सर, ये क्यों लग सकता है? कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये एनवीटी है, हाँ है। कैसे? 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने एक जितना टाइम पीरियड है, अमाउंट एक जितना है। कैसे? सवाल में लिखा हुआ है 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या करते? तो हम नहीं पढ़ रहे, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि अगर इक्वल लिखा हुआ है तो क्या होगा, ऑर्डिनरी एनवीटी बन गई। प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि हमें पता है लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा है। तो इस हिसाब से हम ये जो प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स है, क्या हमें आर पता है? नहीं पता, आर लिख दिया। आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस कितना परसेंट है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 2 से डिवाइड। पावर में क्या आएगा, 5 साल है, हर साल में 2 बार 10 आएगा ना बेटा। पावर में 20 नहीं आएगा, पावर में 10 आएगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि बेटा 5 साल है, और जब सेमी एनुअली लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर तो 10 लिखा हुआ था बेटा, उससे मल्टीप्लाई कर जो आंसर आना चाहिए वो लिखा हुआ था। देखो वो यूं भी सवाल तो दे सकता था कि 5 साल तक मैं सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं, तो आप बोलते 5 साल है, हर साल में 2 बार, लिहाजा 10। बल्कि उसने सवाल में यूं लिख दिया, मैं 10 6 महीने वाली किस्तें पे कर रहा हूं, यानी कि वो 5 × 2 कर जो आंसर आना चाहिए ना, डायरेक्टली सवाल में वो दिया हुआ। तो अब इसको तुम 10 × 2 नहीं कर देना, क्योंकि देखो ना, आप यूं कर लो, चलो आप मल्टीप्लाई नहीं करो, आप लॉजिकली गिनती कर लो ना। 5 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं, तो वो किस्तें कितनी पे करेगा, 10 पे करेगा, 20 थोड़ी पे करेगा। अब इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, आर निकालो। जल्दी जल्दी। वन 0 3 5 2 3, ठीक है, ये सही है यार। वो राउंड ऑफ नहीं किया ना, तो 1 0 3 2 5 2 3 आएगा ना, 22.9 है ना, ठीक है। एक किस्त इतने की है, ठीक है, 1 0 3 5 2 3 की एक किस्त है। जो इसका पहला सवाल था वो ये था कि एक किस्त कितने रुपए की होगी। दूसरा सवाल क्या था,
total amount of interest that Shiraz will pay over the term of the lease. किसी को याद है कैसे कैलकुलेट करते थे? जो ये किस्तें पे कर रहे हैं उसमें सूद शामिल है? तुम सूद का हिसाब कर रहे हो? जो किस्तें उसमें इंटरेस्ट शामिल है? तो ये 103,523 की 10 किस्तें पे कर रहा है। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है? 103,523 इतना अमाउंट ये पे कर रहा है ना, किस्तें 10 पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? ताकि इसका 6.5 लाख का लोन उतर जाए। तो हम क्या करेंगे? 103,523 माइनस 6.5 लाख, कितना इंटरेस्ट है? 3,85,230। ये लोन एंड इट्स रीपेमेंट वाले जो सवाल थे, परचेज ऑफ एन एसेट वाला जो वीडियो था, सवाल था, उस पर डिस्कस किया था। यहाँ पर ये सवाल सॉल्व है।